मदीने का सफर है और मैं दीदा बड़ी खूबसूरत बातें आपने इरशाद फरमाई हैं। अब मैं आपके इसी जोश व जज्बे में और इसी प्यार मोहब्बत में दावत खिताब दे रहा हूँ उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शबीर अहमद कादरी साहिब खतीब आज़म सियालकोट। ये हमारे मुर्शिद गिरामी हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके भी उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दो सरास्त मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दो सरास्त कसे के खाक के दरसलेश खाक पर सरेओ नहायत ही काबिल सद इहतराम सामीन व नाज़रीन मोहतरम फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर कादरी साहिब और दीगर अफ़ाज़ कराम और मोतकाफ़ और इंतज़ामिया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुझसे कबल फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद यासीन कादरी साहब बड़े दिल पज़ीर अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह करीम उनके इल्म व अमल में बरकत बहार अता फरमाए। मैं यहाँ हाज़िर होकर आसाद खुश हुआ हूँ। तकरीर क्या कर रही है, हम तो इस दरबार के खादिम हैं, बल्कि जितने आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं इस इत्काफ़ में आप मोतक़िफ़ हैं। आपके चेहरे का नूर ये बता रहा है, चेहरों की रंगत ये बता रही है कि आपने इस दरबार में इस मस्जिद में बैठकर अपने पीर मुर्शद औलिया इकराम का फैज़ और उलमा जो ईमान बरा ख़ता फरमाते रहे उससे आपने बहुत कुछ हासिल किया है। वो आपके चेहरे पे आया हो रहा है और मैं देखकर मुझे आज़ाद खुशी हो रही है कि ये चमकते हुए चेहरे, ये दमकते हुई पेशानियाँ, ये पुरउम्मीद निगाहें जो इधर बैठी हुई हैं, यहाँ से बहुत कुछ लेकर उठेंगे। और आप दूर दूर तक नज़र उठा के देखें, बड़े लोग मोतक़िफ़ हैं, लेकिन किसी पीर खाने में, किसी दरबार में, बहुत कम दरबारों में इस तरह है कि इत्काफ़ की भी कोई तरतीब है, टाइम की एक तकसीम है कि इतना टाइम तुमने सोना है, ये टाइम तुमने ये सीखना है, फिर आपके हल्के बना दिए गए, फिर मुबल्लिगीन आपके ऊपर मुकर्रर कर दिए गए। ये सारा कुछ इसलिए है कि आप इत्काफ़ में बैठे हैं, लेकिन मकसद यहाँ बैठना नहीं है। असल सीखना क्या है कि अब बैठना नहीं, इधर बैठ के आपने ये सीखा है कि अब सारी जिंदगी उठे रहना है, कि दीन का काम करना है। जो सीखा है इसको आगे जाके बताना है। अब बैठना नहीं, अगर बैठना मकसूद होता तो पीर गोल पीर रहमतुल्लाह ताला
भी अंगा शरीफ में कितने साल रमजान शरीफ में इत्काफ बैठे थे। जब बैठे वहां से बैठ के ये सीखा था कि मुर्शिद ने कहा गुलपीर अब बैठना नहीं है, अब उठना है और लोगों को उठने का तरीका बताना है कि दीन के लिए कैसे उठना है। अब सोना नहीं है, अब कब्र में जाके दम लेना है, वहां जाके आराम करना है। गुलपीर को तो पीर मीरा शाह साहब ने, उनके पीर ने ये दर्श दिया था कि बैठ के क्या सीखना है, उठने का ढंग सीखना है। आप जितने नौजवान बुजुर्ग यहां बैठे हैं तहिया कर लें, आपके निगरानों ने जितना आपकी तरबियत की है, जितनी आपको मालूमात दी है, आप ये दिल के साथ अहद और वादा कर लें कि कम अज कम जो तुम्हारे 10 जो गहरे और डीप फ्रेंड हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, कम से कम 10 ज्यादा भी कर सकते हैं आप। जो कुछ आपने सीखा है जाकर एक एक को आप जिसके पास बैठे 10-20 नहीं, रमजान शरीफ तक, बल्कि पूरी जिंदगी जिसके पास बैठे अपनी बात ना करें, खुदा और मुस्तफा की बात करें। जो ये सीखा है ये तुम्हारे पास मानत है, ये तुम्हारे पास मानत है। अगर तुमने इसको जाया कर दिया, अगर इसको आप भूल गए, जिधर जाके नौजवानों में बैठे, दोस्तों में बैठे, उनकी बातों में लग गए, आपने इमानत में खयानत की। ये आपके पास इमानत है। जो नॉलेज, जो इल्म, जो तालीम आप ले रहे हैं, इसको जाके आगे आपने डिलीवर करना है। फिर क्या होगा? मुर्शिद भी राजी होंगे, मुस्तफा भी राजी होंगे और खुदा भी राजी हो जाएगा। कोई मकसद है। गौर फरमाएं, आज हम सीखने के लिए यहां बैठे हैं। मैं तकरीर करने के लिए आया, मेरे भाइयों ने मुझे सियालकोट से गाड़ी में बैठाया, हम यहां हाजिर हुए, आकर वुजू किया, जो दोस्त मिले बड़े इत्तेफाक, बड़ा इस्तकबाल। और जब मैं वुजू करके दरबार में सलाम करने के लिए जाने लगा तो पत्थर की हिद्दत और गर्मी ने मेरे पांव को थोड़ा सा गरमाया। मुझे गर्मी की शिद्दत महसूस हुई और यकीन जानिए मेरा ज़हन फौरन पलटकर 140 साल पीछे चला गया। 140 साल पीछे कि क्या वक्त था जब पीर गोलपीर साहब रहमतुल्लाह ताला यहाँ तशरीफ लाए थे। कोई उनका इस्तकबाल करने वाला नहीं था और उनके पांव में तो जूता भी नहीं था, उन्हें तो कोई जानने वाला भी नहीं था। यहाँ तो वुजू के लिए पानी भी नहीं था, यहाँ तो ठहरने के लिए कोठा भी नहीं था। और क्या था? पीर गोलपीर साहब थे। उस ज़बान पे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा था, पांव में जूता भी नहीं था। तो क्या करते? कभी एक बनने में बैठ जाते, गुजरने वाले को सलाम करते, कहते ठहरो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, प्यार प्यार से उसके करीब होते। जब वो करीब हो जाता फिर उसको खुदा और मुस्तफा का पैगाम देते। आज देखो हम सीख रहे हैं, कलीन हमारे पांव के नीचे हैं, एसी मस्जिद में लगे हुए हैं। बिजली बंद हुई, फौरन जनरेटर चल गया। उस वक्त तो बिजली भी नहीं थी, जनरेटर भी नहीं था, गर्म हवा थी, कोई जानने वाला नहीं था। कमाल जाइए उस पीर गुलपीर रहमतुल्लाह ताला की उस सोच पे, उस मुर्शिद की सोच पे कि जिन्होंने अंगा शरीफ से उठाया कि हाँ जाओ डोडा में जाकर डेरा लगाओ। आज हम उलमा जाते हैं ना, लोग पहले हमसे तारीख लेते हैं, पहले वक्त लेते हैं। जितने उलमा यहाँ आ रहे हैं इंतजामिया को पूछो, पहले उलमा से टाइम दिया गया। तरले मिलते जाते हुए लिफाफा भी अच्छा खासा। यार सोचो वो ये क्या लोग थे। कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं था, कोई बुलाने वाला भी नहीं था, दावत देने वाला भी नहीं था कि आओ गुलपीर साहब आओ, मस्जिद सजी है, मिंबर सजा है, कलीन बिछा है, सामाइन बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत
टाइल लगी हुई, बड़ा खूबसूरत पत्थर लगा हुआ, बड़ी आलीशान मस्जिद है। आप तशरीफ लाएं, आप पे फुलवारी करेंगे, आप पे फूल निशावर करेंगे, आपके हाथ चूमेंगे, गले में हाथ डालेंगे। क्या ऐसा था? नहीं, पीर गुल पीर साहब को दोस्तों यहाँ को जानने वाला नहीं था। तो पीर अंगा शरीफ से क्यों तशरीफ लाए? कोई कारोबार था वहां जो ठप हो गया था, कोई फैक्ट्री थी जो चल नहीं रही थी? नहीं। किस लिए आए थे? सिर्फ दीन इस्लाम के लिए, सिर्फ खुदा के दीन के लिए, दीन इस्लाम की खातिर। तो फिर पैदल, फिर दीन इस्लाम की खातिर मीरा साहब बेरा शरीफ जाते, स्टेशन में उतरते, जूते उतार लेते, दाढ़ी से झाड़ू देते हुए 1.5 किलोमीटर मीरा साहब जाते। इस नाचीज को, इन बुजुर्गों के सदके वहां 7-8 साल बेरा शरीफ में इल्म हासिल करने का मौका मिला। लामा तनवीर साहब भी वहां तालीम हासिल की। तो वहां मीरा साहब का दरबार देखा, फिर वो स्टेशन को देखा जिस स्पेस से जनाब तशरीफ लाते थे, पाँव में जूता नहीं होता था, अदब का ये आलम। तो जब कई साल मीरा साहब गए तो फिर एक दिन मीरा साहब ने फरमाया कि गुल, बाप ने नाम गुल हसन रखा था, आपके वालिद ने नाम गुल हसन रखा था, लेकिन मीरा शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया गुल हसन नहीं, आज तू गुल पीर है, चारों तरफ तेरी जगीर है, चारों तरफ तेरी जगीर है, तू गुल पीर है। तो फिर कब्र से बाहर आकर हाथ में हाथ दिया और सबक पढ़ाया कि बेटा अब बैठना नहीं है, अब बैठना नहीं है, उठो, इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, हर पस्त को बाला कर दो। गुलपीर जाओ, जो तुझे सबक पढ़ा दिया है इसको जाके लोगों को सुना दो। तो फिर गुलपीर रहमतुल्लाह ने कैसा हक अदा किया, जरा सोचो। आज तो रास्ते में तो सड़क थोड़ी सी खराब हो, हम कहते हैं यार सड़कें टूटी हुई है, ओए उस वक्त सड़कें ही नहीं थी, रास्ते ही नहीं थे, लेकिन चलने वाले चल रहे थे। चले 140 साल पहले तकरीबन यहां आए तो जितना आपका ये एरिया है इसकी निशानदेही गुलपीर साहब ने पहले कर दी थी कि मेरी नस्ल में आने वाला यहां एक यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटियां कायम करेगा। एक बंदा इत्काफ नहीं, सैकड़ों मर्द औरत यहां इत्काफ करेंगे। गुलपीर की निगाह ने 125 साल पहले देख लिया था। ये जितनी रौनकें हैं ये मेहनत का समर है, ये मेहनतों का समर है। और कितनी मशक्कतें काटी, आज कितनी बहारें हैं। आज वाकई बाहर से जो आता है, कोई पीर जो मौलवी जो आता है उसकी अकल दंग रह जाती है, वो हैरान हो जाता है। लेकिन होता ये है, आप कोई खूबसूरत बिल्डिंग देखें, खूबसूरत बिल्डिंग 10 मंजिला बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की सारी मजबूती किस पे होती है? जो शीशा लगा उस पे होती है, पत्थर पे होती है? नहीं, उसकी जो बुनियादें होती है ना, उस बिल्डिंग की मजबूती बुनियादों में होती है। लेकिन बुनियादें किसी को नजर नहीं आती, लेकिन बुनियादों की वजह से सारी बिल्डिंग जो है उसकी चमक दमक नजर आती है। तो ये जितनी बिल्डिंग है, जितना कुछ है, इसकी बुनियादों में कहो ना गुलपीर, सैयद मीर, ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला, पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, फिर ऐसे सारे काफिले के जर्नैल आजम पीर मोहम्मद आदम शाह साहब रहमतुल्लाह, पीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला। अब देखो यहां तशरीफ लाए बुजुर्गान नोड़ा शरीफ, इतने बुजुर्ग यहां रहते रहे। मुझे बताओ किस महल में रहते रहे वो? कोई उनका महल है यहाँ?
कोई बताओ? कोई महल नहीं है। उनका रहने का स्टाइल क्या था? एक हुजरे के अंदर है, बैठते तो थे ही नहीं, दिन रात चल रहे हैं, खुदा और मुस्तफा का सबक पढ़ा रहे हैं लोगों को। अब लोगों ने पैसे दिए, खुदा ने यहां पैसे भेजे। ऐसे ही है ना, बड़े बड़े लोग देखे हमने, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक कोठी इस्लामाबाद में, एक कोठी लाहौर में, कि हमारी जो नस्ल है उसने दरबार चलाना है, वो जाके उधर आला तलीम हासिल करे। लेकिन कमाल, कुर्बान जाइए इस आस्थाने के बुजुर्गों पे। इन्होंने कहा दरबार का जितना पैसा है, मुरीदीन का जितना पैसा है, यहाँ खर्च करो, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ, यहाँ मस्जिद बनाओ, यहाँ इदारे बनाओ, जिनके पैसे हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ आके पढ़े, इन्हीं को फायदा हो। सोच कितनी आला है, कितनी आला सोच है, कितनी आला सोच है। जो मस्जिद इतनी बड़ी जो तमीर हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए का जो ये सिस्टम है, क्या वो ये नहीं सोच सकते थे कि इस्लामाबाद में हमारा एक कनाल की कोठी हो, कि जब हमारे बच्चे इस्लामाबाद जाएं वहां स्टे करें, आराम करें? नहीं, उन्हें कहा कि जो भी करना है, मुर्शिद ने जो सबक पढ़ाया था, अंगा शरीफ से एक ही सबक लेके उठे थे, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के रब को सबसे प्यारा दीन दीन इस्लाम है। और जो को सारी जिंदगी वक़्फ़ करनी है तो दीन इस्लाम के लिए, जो पैसे देगा वो खर्च करने तो दीन इस्लाम के लिए। जिन जिन इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे जिन जिन लोगों ने दीन इस्लाम के लिए काम किया, वो आज आसमान के सितारे बन के चमक रहे हैं। और फिर दीन इस्लाम क्या है? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ हदीस बहुत पर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल इस्लाम गरीबन सयऊद गरीबन फतूबा लिल गुरबा कालू या रसूलल्लाह मनिल गुरबा काल लजीना युहयूना सुन्नती व युअल्लिमूना अन्नास, ओ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बादल इस्लाम गरीबन, कि इस्लाम का आगाज कैसे हुआ? इस्लाम अजनबी था, इस्लाम परदेसी था। भाई मक्का में मेरे तेरे नबी ने जब इस्लाम पेश किया तो इस्लाम परदेसी था ना, अल्लाह की तरफ से आया, मुस्तफा करीम तक पहुंचा तो सरकार ने लोगों पे इस्लाम पेश किया। इस्लाम क्या था? खुदा और मुस्तफा को मानो, यही इस्लाम था। फरमाया बादल इस्लाम गरीबन, इस्लाम अजनबी था, इस्लाम परदेसी था, इस्लाम परदेसी था। फरमाया साऊदो गरीबन कमा बादा, और क्यामत का दिन आएगा, कुर्बे क्यामत में क्या होगा? इस्लाम परदेसी होगा, अजनबी होगा, इस्लाम को पनाह नहीं मिलेगी। और आज देखो कुर्बे क्यामत के करीब हम जा रहे हैं। अगर रात को मेरे तेरे दरवाजे पे दीन इस्लाम दस्तक देता है कि मुझे पनाह दो, मुझे अपने घर में पनाह दो, हम कहते हैं ऐ इस्लाम तुझे पनाह तो दे ले, लेकिन तेरा एक असूल है, तेरा एक ज़ाब्ता है। मेरे बच्चों से वो ज़ाब्ता, वो असूल, वो ज़ाब्ता मेरे बच्चे उसके अंदर ही रह सकेंगे, मैं भी नहीं रह सकूंगा। ऐ दीन इस्लाम तुझे मैं पनाह दे दूं, तूने फजर के वक्त फिर खाली दामन जाना है, इसलिए तेरे लिए मेरे पास पनाह नहीं है। जो दीन को पनाह दे, क्या मतलब है इसका? जो दीन को पनाह देता है, दिल में दीन को जगह देता है, दीन इस्लाम को अपने पर नाफिज करता है, ये मतलब है पनाह देने का। आज जरा सोचो हमारे घरों में कितने घर ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमने दीन को पनाह दी है। कितने घर हैं? हमने तो केबल को पनाह दी है। हमारी बच्चियां तो केबल के सामने से उठती नहीं। हमारे बेटों के हाथ में, बच्चों के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल है, नेट लगा हुआ है, जिसके अंदर दुनिया की ओरियानी और फहाशी जो कभी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, 2 बटन दबाओ तो ओरियानी और फहाशी के ढेर लग जाते हैं।
तो जिधर वो आ जाएगी क्या दीन को पनाह मिल जाएगी? उधर नहीं, वहां दीन को पनाह तो नहीं ना मिलेगी, वहां तो उरियानी और फारसी को पनाह मिलेगी, फारसी को पनाह मिल जाएगी। तो सरकार ने क्या फरमाया? यहां फरमाया कि दीन का आगाज यानी अजनबी से हुआ, और दीन को पनाह किसने दी? वो जो खुद अजनबी हो गए, जो परदेसी बनकर जिन्होंने दीन को सीने से लगाया। पहले परदेसी बने, अपने घर को छोड़ा, फिर दीन को सीने से लगाया। सहाबा को देखो, मेरे तेरे नबी ने जब मक्का वालों को सलाम पेश किया, उन्होंने इतनी तकलीफें दी, सरकार ने दीन की खातिर मक्के को छोड़ा या नहीं छोड़ा? सहाबा ने छोड़ा या नहीं छोड़ा? दीन की खातिर खुद परदेसी हुए या नहीं हुए? अजनबी हुए। और तारीख उठा के देखो, इसी तरह पूरे बर्रे सगीर में भी, पूरे बर्रे सगीर में जिस बुजुर्ग की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कोई वहां सदी पहले आया, कोई 1.5 सदी पहले आया, सारे अजनबी अपने घर को छोड़कर हिजरत की, अजनबी हुए, परदेसी हुए, और दीन को सीने से लगा लिया और लोगों के सीनों तक पहुंचा दिया। पहले इस दीन को अपने सीने से लगाया, अपने सीने में बसाया, फिर पास बैठने वालों के सीनों के अंदर ये दीन मुंतकिल किया। दीन इस्लाम, दीन इस्लाम क्या है? मैंने पिछले इत्काफ पे भी हदीस पढ़ी थी कि दीन इस्लाम को रब ने अपनी इज्जत कहा। दीन इस्लाम को रब ने अपनी इज्जत कहा है। मुस्तफा की इज्जत को अल्लाह ने अपनी इज्जत कहा, आले रसूल की इज्जत को अल्लाह ने अपनी इज्जत कहा। तो दीन इस्लाम को अल्लाह ने अपनी इज्जत कहा है। आज इस दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है, इज्जत उसको मिली है जिसने अल्लाह की इज्जत में बना ली है, जिसने अल्लाह की इज्जत में, दीन इस्लाम में बना ली, इज्जत उसी को मिली है। कोई ये कहे दौलत से इज्जत मिलती है, दौलत से बड़ी इज्जत मिलती है, तो कारून की बड़ी इज्जत होती। कोई कहे कि मुल्क का सरबराह बादशाह बनने से इज्जत बन जाती है, फिरौन की बड़ी इज्जत। कोई कहे कि खानदान से इज्जत बनती है, तो फिर अबू जहल अबू लहब की बड़ी इज्जत होती। लेकिन नहीं, इज्जत किसी बरादरी से कोई हो, इज्जत उसको मिली है जिसने दीन इस्लाम का दामन पकड़ लिया, जिसने अपने ऊपर दीन को नाफज कर लिया, उसको इज्जत भी मिली, उसको शोहरत भी मिली, उसको दवाब भी मिला, दुनिया में नहीं कब्र में जाके उसको आराम भी मिला। सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 23 लाख मरबा मील इस जमीन के ऊपर उन्होंने हुकूमत की। इतने बड़ी सल्तनत के हुक्मरान, जब फलस्तीन फतह हुआ तो फलस्तीन के लोगों ने कहा कि मुसलमानों के जो खलीफा हैं उनकी करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। इतनी बड़ी सल्तनत का जो हुक्मरान है, हम दावत देते हैं कि तशरीफ ले आए। मदीना तैयबा मरकज था, दारुल खुलफा मदीना तैयबा में था। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ के लफ्ज़ है, खरजा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु माहू अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये दो हस्तियां मदीना तैयबा से, एक ऊंटनी है सवारी के लिए, बड़ी मसाफत, बड़ा सफर था, ये दोनों हस्तियां चल पड़ी। खलीफतुल वक्त ने आपने एक साथी को अबू उबैदा बिन जर्राह को साथ लिया कि चलो उधर का टूर कर आए। अब देखो कोई लश्करे जर्रार नहीं है कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जा रहा है, ताकि रास्ते में लोगों को पता चले, कोई झंडियां लगे, कोई चरागा किया जाए, कोई ये किया जाए, कोई पोस्टर, कुछ नहीं है। और दोनों चल पड़े, एक बादशाह है, एक रियाह है। और वादा क्या होता है
कि लंबा सफर है, कुछ देर खलीफा वक्त कहते हैं उमर फारूक कहते हैं मैं ऊँटनी पे सवार हो जाया करूंगा और तुम नकेल पकड़ के आगे चलोगे, और कुछ देर यानी 6-10 मील तय कर लिया ना, फिर तुम ऊँटनी पे सवार और नकेल पकड़कर आगे आगे मैं चलूंगा। ये देखो बादशाह की सोच, ये है हुक्मरान कि कितना ख्याल है कि मैं बादशाह हूं लेकिन तुम भी तो इंसान हो, हम सफर में दोनों साथी हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे कि साथी का भी हक होता है। और एक मर्तबा इसमें बड़ी प्यारी सरकार की हदीस सुनो। सरकार अपने एक सहाबी के साथ सफर कर रहे हैं, सहाबी को कहते हैं मसवाक लाओ यार। सहाबी ने एक दरगाह से 2 मसवाकें तोड़ी, एक मसवाक बड़ी सीधी खूबसूरत, एक थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो सहाबी रसूल जो सीधी ज्यादा खूबसूरत मसवाक थी ना, वो बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। सरकार ने दोनों मसवाकों को देख लिया, फरमाया नहीं ऐसे नहीं होगा, है मेरे सहाबी, नहीं ये जो मसवाक मुझे दे रहे हो जो बड़ी खूबसूरत है ये आप लेंगे, जो ये थोड़ी सी टेढ़ी है ये मुझे दो। उसने अर्ज की हुजूर आप मेरे नबी हैं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका नौकर हूं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपको ये आला मसवाक आपको पेश करूंगा। फरमाया नहीं, मैं बेशक आपका नबी हूं, इस सफर में तुम मेरे साथी हो, तुम्हारा भी हक है, तुम तोड़ के लाए हो, तुम्हारा भी हक है। इस नबी के गुलाम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब क्या हुआ, अबू उबैदा कहते हैं कि जब हम करीब पहुंच गए ना, आगे दुनिया का मेला लगा हुआ था, लोग खड़े थे कि 23 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह है, पता नहीं उसका क्या तमतरा, क्या जाहो जलाल, क्या उसकी शान बान, क्या उसका लिबास, क्या उसकी सवारी, क्या उसके खुदाम साथ होंगे, लोग देख रहे हैं। जब कहते हैं हम करीब पहुंचे ना, थोड़े ही आगे क्या हुआ, आगे पानी, रास्ते में इत्तेफाक हुआ कि क्या हो गया, फ़आला अला मुहासिबतिन, आगे पानी आ गया। जब पानी आया ना तो उमर आला नाकातिन लहू, उस वक्त सैयदना उमर फारूक पानी के करीब से पहले ऊंटनी पे सवार थे। जब करीब पहुंचे ना, इनकी सवारी की वो मसाफत, वो मुद्दत, वो टाइम खत्म हो गया। अब क्या होना था, अब गुलाम ने ऊपर बैठना था, उमर फारूक ने आगे पैदल चलना था। अब जब आगे पानी भी आ गया, ऊंटनियों को बैठाया तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम सवार हो जाओ। आगे ऊंटनी की नकेल पकड़ ली, थोड़े से आगे जाते हैं तो आगे ना पानी आ जाता है। अब क्या होता है, अब वो उबैदा कहते हैं क्या हुआ कि फ़ख़ला खुफ़ैहि, उमर फारूक ने खलीफतुल वक्त ने अपने दोनों जूते उतारे, वह वाजा अला आता क्या है, अपनी बगल के नीचे रखे और चलना शुरू कर दिया पानी में। हज़रत अबू उबैदा कहते मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन अंता तफ़अलु हाज़ा, वो आप ये क्या कर रहे हैं, तख़लो नालेका व वाजा अला अतफिका व आता हो जो ज़िमामा नाक़तिका, और आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी दुनिया आपको देख रही है, आप जूते उतार के अपनी बगल में ले रहे हैं और ऊंट की नकेल पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ये वक्त का खलीफा, ये इतना सादा जूते उठाए हुए हैं। सैयदना उमर फारूक को अबू उबैदा कहते हैं जब मैंने ये कहा ना, उमर फारूक जलाल में आ गए। वो वैसे ही जलाल के बादशाह थे, कहने लगे ए उबैदा, अगर तू मेरे नबी का गुलाम ना होता, मुझे दुनिया का कोई अगर शख्स ये कहता कि तू ये क्या कर रहा है, तू तो बादशाह है, तूने जूता बगल में दिया है और पानी में खुद चल रहा है और ऊंटनी पे एक गुलाम सवार है, तो मैं उसको मार मार के बेहोश कर देता। ए उबैदा, तुझे नहीं पता कि हमें इज्जत कहां से मिली है, तुझे ये नहीं पता, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, ए उबैदा हम तो एक जलील तरीन कौम थे, आदना अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमारे रब ने हमारे इस्लाम की वजह से हमें इज्जत दी है। अल्लाहु अकबर या रसूल। ए उबैदा,
ये हमें इज्जत जो मिली है ये लिबास की वजह से नहीं मिली, ये आला जूतों की वजह से नहीं मिली, ये आला सवारी की वजह से नहीं मिली। हसन अल्लाह बिल इस्लाम, ये हमें जितनी इज्जत मिली है रब ने हमें इस्लाम की वजह से दी है। अगर आज मैं मुसलमान ना होता तो मुझे ये इज्जत ना मिलती। उमर फारूक कहते हैं मैं तो वो था जिसको मेरा बाप ऊंट चराने के लिए जंगल में नहीं भेजता था कि उमर तू तो ऊंट ही नहीं चरा सकता, तू 5 ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो गुजर चरागाह से जिधर ऊंट चराने के लिए जाते थे वहां से गुजरते तो धाड़े मार मार के रोते कि लोगों ये वो जगह है कि मेरे बाप ने मुझे ऊंट चराने की वजह से, मुझे ऊंट चराने का सलीका नहीं था, इस वजह से मेरे बाप ने मुझे कितनी मर्तबा यहां सजा दी कि उमर तुझे तो ऊंट चराने नहीं आते। लेकिन जब से दामने मुस्तफा से लिपट के दीन इस्लाम को अपने ऊपर नाफज कर लिया तो 23 लाख मुरब्बा मील की बादशाही रब ने दे दी। इज्जत जिसको मिली है कहो ना इस्लाम के सदके मिली है। आज लोग बड़े बड़े मीर घराने के, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो शुक्र है गरीब आदमी तो होता ही इस्लाम में, ये तो है ही इस्लाम में। हाँ किसी का पता तब चलता है जब करोड़ों का मालिक हो या वक्त का वजीर हो या हुक्मरान हो, फिर वो क्या करता पता तो फिर चलता है, पता तब चलता है। आज लोग क्या करते हैं बच्चियों को और बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कोई यूरोप इंग्लैंड कहीं कहीं भेज रहे हैं। क्यों? बच्ची वहां से पढ़ के आएगी, बेटा वहां से पढ़ के आएगा तो क्या करेगा, हमारा बड़ा नाम होगा, हमारी बड़ी इज्जत होगी। लेकिन फिर क्या होता है, वो बेटियों और बेटे जो इल्म तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम नहीं पढ़ते, दीन इस्लाम नहीं सीखते, वो पढ़ के जब आते हैं तो बीमार बाप की चारपाई के करीब बैठना पसंद नहीं करते। फिर माँ बाप से गिन आती है कि जिस सोसाइटी में वो पढ़ के आते हैं वहां तो एक ओल्ड हाउस बना हुआ है, वहां बूढ़ी और बूढ़े वालिदैन को तो वहां जमा करा दिया जाता है। वो तो वो पढ़ के आते हैं कि बूढ़ों के पास बैठने से जरासीम लग जाते हैं, बूढ़ों के पास बैठो तो बंदा बीमार हो जाता है। लेकिन हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है कि बूढ़े माँ बाप की ज़ियारत करो तो हज का सवाब मिल जाता है। ये इस्लाम का कमाल है कि जो कहता है इंसान तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। और देखो आप कहां कहां से आए, बजवात गुजरात कहां कहां से आप आए, किस वो क्या स्पिरिट है, वो क्या मरकजी नुक्ता है जिसने दूर दराज लोगों को पकड़ के यहां इकट्ठा कर लिया, दोस्त बना दिया है। वो क्या है, कहो ना वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फारस से आए, हजारों मील दूर से आए, रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। सरकार ने उनको अपनी आल में शामिल किया कि ये भी आल रसूल है, ये अहले बैत में है, अहले बैत में है। तो तजारत करने के लिए दमिश्क में गए, बड़े ताजर थे। किसी ने पूछा सलमान ये अपना हस्ब नस्ब तो बताओ, तुम्हारा हस्ब नस्ब क्या है, और तुम किसके बेटे हो, कहां से हो, बाप दादा का बताओ, शजरा नस्ब तो बताओ। सलमान फारसी का जवाब सुनो, फरमाते हैं मेरा हस्ब नस्ब अनअमल्लाहु अलैहि बिल इस्लाम, सलमान बिन इस्लाम, कि मेरे रब ने मेरे ऊपर दीन इस्लाम अता करके मेरे ऊपर इनाम किया है, मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं इस्लाम का फर्जंद हूं। और जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये सुना कि सलमान फारसी अपना तारफ ये करा रहा है, तो वक्त के खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला क्या कहते हैं कि लोगों अगर मुझसे पूछते हो तो आना उमर बिन इस्लाम आहू सलमान बिन इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा हूं और सलमान फारसी का भाई हूं। तारफ ही इस्लाम बन गया। पीर अहमद शाह साहब साहब रहमतुल्लाह ताला
आप यकीन जाने, जिस तरह तनवीर साहब बता रहे थे कि इस नाचीज को कुछ मौका मिला उनकी खिदमत करने का, इसी दरबार शरीफ में पढ़ाने का, उनके अंदर अल्लाह करीम ने जो स्पिरिट रखी थी, जो सोच थी, जो बसीरत थी, वो देखने में एक जिस्म था, हकीकत में एक बहुत बड़ी जमात थी। उस कल्ले बंदे के अंदर बहुत बड़ी तहरीक और एक जमात थी। एक वजूद के अंदर क्या था? एक जमात थी। जिस तरह पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला किसी कॉन्फ्रेंस में फरमाने लगे कि लोग हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर जमात बनती है। फरमाते थे मेरी मां ने मेरा नाम ही जमात अली रखा है, जमात अली मेरा नाम ही जमात है। तो ये इसी तरह सब जो थे, ये एक फर्द के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक का नाम है। पीर अहमद शाह साहब एक फर्द का नाम नहीं है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक थी, बड़ी एक जमात थी, एक बड़ी सोच, बड़ा विजन था। आप देखें तकरीबन 18 साल से इत्काफ हो रहा है और इसके अंदर ये तरबियत का, ये तरतीब, ये तरीका, ये किसने दिया? पीर अहमद शाह साहब ने दिया रहमतुल्लाह ताला। और पीर साहब की सबकी जो सोच थी, बड़े बड़े लोग वहां नहीं पहुंच सकते। जब दौरे पे गए ना, रब ने उनको टाइम थोड़ा दिया, बहुत थोड़ा टाइम दिया, और थोड़े टाइम में उन्हें बड़ा ही काम कर लिया, बड़ा ही काम कर लिया। जिस घर में गए उस घर वालों को इकट्ठा किया। कितने अफराद हैं? सिर्फ घर वालों को, दूसरे बंदे को नहीं, सिर्फ घर वाले। ऐसा ही है ना? फिर पूछा कितने, देखा बच्चियां हैं, जवान छोटे बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारा जरिया मुआश क्या है? जी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बहन भाई को तकीद की कि इसकी मदद करो। पीर अहमद शाह साहब की ये सोच थी कि मेरा कोई मुरीद गरीब ना रहे, कोई किसी आगे दस्त दराज ना करे, मेरे मुरीद के घर में हर चीज पहुंचे। और कई घरों में मेरे भाई बता रहे थे, घर में गए, सारे बच्चों को इकट्ठा किया, फरमाने लगे इनका बाप किधर है? बड़ा गरीब हमारे इलाके में चपराड़ रोड पे नागपुर में। कहने लगे इनका बाप किधर है? बच्चियां थी, बेवा औरत थी, मासूम बच्चे थे। वो बड़ी ललचाई जबान से, बड़ी जी इनका बाप फौत हो गया है। कहते हैं शाह साहब कि बला सब को करंट लग गई कि इनका बाप फौत हो गया है, तो जरिया अंदर क्या है? उन्होंने जितनी शरीरी आगे रखी थी उसको उठाया, चूमा और कहा ये यतीम बच्चों का हक है, मैं जरूर लूंगा, जब ये बच्चा जवान होगा, कमाएगा, फिर लूंगा। आज पैसे आए तो छोड़ता है नहीं। वाह पीर अहमद शाह, तेरी अजमत को सलाम, तेरी सोच को सलाम, तेरी सोच, तेरी फिक्र को सलाम कि तूने पीर भाइयों के अंदर, आप याद रखें पीर भाइयां, पीर की मोहब्बत का सबूत ये होता है जिसको अपने शेख से प्यार हो ना, उसकी एक दलील है कि वह अपने पीर भाइयों से प्यार करता है, अपने पीर भाइयों से प्यार करता है, खैर खाई करता है। तो इसलिए पीर भाइयों से नहीं, सिर्फ वो हर मुसलमान से प्यार करता है, हर मुसलमान से प्यार करता है। तो ये साहब की ये फिक्र थी। जब पढ़ा करते थे, मैं पढ़ाता था, मुझे कहते थे उस्ताद साहब या मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, या मैंने बहुत बड़ी मस्जिद बनानी है। और मैं ये समझता था कि ये सरदार साहब हैं, जज्बात में लोग बातें करते ही हैं, लेकिन अब जो वक्त गुजरता जा रहा है, सरदार साहब की एक एक बात खुल के सामने आती जा रही है। एक एक बात, एक एक जुमला, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, उनकी जिंदगी की सारी जितनी निचोड़ था, जितनी फिक्र थी, वो ये थी कि हर नौजवान जो है, हर नौजवान मेरे नबी का आशिक हो, हर नौजवान मेरे नबी का आशिक हो, हर नौजवान मेरा मुरीद अपने माँ बाप का ताबेदार हो, मेरा हर मुरीद अपने हमसाये का गमखार हो, मेरा हर मुरीद खुदा और मुस्तफा से प्यार करने वाला हो,
मेरा हर मुरीद दरबार से मोहब्बत करने वाला हो। तो आज, और ये भी याद रखें, आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, मैं मिंबरे रसूल में बैठ के कहता हूँ, जितने हमारे बुजुर्ग लेटे हैं, एक एक बुजुर्ग को आपके एक एक के बारे में पता है। फिर सरदार साहब जिनके आप मुरीद हैं, खसूसन एक एक बंदे का सबको पता है, कौन आया कौन नहीं आया। हदीस पाक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन रजुलिन यमुर्रु बेकब्रि अखीहिल मोमिन फयुसल्लिमु अलैहि इल्ला अरफहु ओ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन की, मुसलमान की कब्र के पास से गुजरे, उसको सलाम करे, फरमाया वो मोमिन कब्र वाला उसके सलाम का जवाब ही देता है, वह आराफहू सलाम करने वाले को पहचानता भी है। तो ये मोमिन नहीं, ये तो वली हैं, मोमिनों से ऊपर वाला रुतबा है। इनकी वलायत में किसको शक है? तो जब आप आए थे आपने सलाम किया था, सलाम किया था ना, आते हाज़री लगाई थी, तो जिसने ने भी हाज़री लगाई थी उसके बारे में भी साहब साहब को पता है। साहब साहब को यह भी पता है, इन बुजुर्गों को यह भी पता है कि लंगर के बर्तन कौन साफ कर रहा है। इन्हें यह भी पता है कि लंगर में घर से कोई कितने पैसे लेके आ रहा है। ये मरे हुए नहीं हैं। औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिल आखिर। अल्लाह के वली मरते नहीं, पर्दा पोशी करते हैं, पर्दा पोशी करते हैं। मेरी दुआ है ये ट्रस्ट वाले चौधरी मानस साहब, साजिद साहब, जितने दोस्त हैं, इनको कौन जानता था? बताओ मुझे, कौन जानता था? ये दीन इस्लाम की बरकत है, ये साहब की निगाहे अनायत है कि एक ऐसी तस्वीर में परो दिया, ऐसी तस्वीर में परो दिया कि तुम ड्यूटी करो दीन इस्लाम की खातर, दुनिया तुम्हें जानेगी भी और मानेगी भी। दुआ है जितने अहबाब लंगर के साथ तावन करते हैं और कुर्बानी की खाले देते हैं, फितराना यहाँ जमा कराते हैं, फिर कोशिश करते हैं, जितने नौजवान बैठे हैं फितराने के लिए जाके, बड़ी ईद आएगी, ईद की खालों के लिए पूरी कोशिश करें, जदोजहद करें। इंशाल्लाह ये सारी जदोजहद किसके लिए होगी? दीन इस्लाम के लिए। मन जदा वजदा, जो दीन के लिए खिदमत करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ खैर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलात ज़ुहर वल जमाअतिल हाज़िरीन। या अल्लाह तेरे घर में बैठ के, बुजुर्गों के कदमों में बैठ कर जो कहा, जो सुना, इसमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम की पक्की सच्ची मोहब्बत और गुलामी अता फरमा। या अल्लाह मरते दम तक पीर व मुर्शद का, औलिया कराम का, या अल्लाह अपने नबी का और अपनी मोहब्बत का दम भरने की तौफीक अता फरमा। जो लोग दरबार से मोहब्बत करते हैं, दियारे गार में बैठे हैं, जिस जगह भी हैं, जितनी खिदमत करते हैं, दारुल की, इस मस्जिद की, लंगर की खिदमत करते हैं, या अल्लाह सबको बेहतर अजर अता फरमा। जितने मेरे भाई बुजुर्ग इत्काफ में बैठे हैं, अल्लाह ये दूर नज़दीक से चल गए हैं, या अल्लाह ये जितनी दुआएं करें, इन सब की दुआओं को कबूल फरमाना। ये अपने लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के लिए, पीर खाने के लिए, या अल्लाह इन सब की दुआएं कबूल फरमाना। जो मौलम इनको पढ़ा रहे हैं, या अल्लाह उनके इल्म व अमल में मौलाना तनवीर साहब हैं, जितने दोस्त हैं यहाँ, या अल्लाह सब उलमा को या अल्लाह बरकत अता फरमा। ट्रस्ट वाले चौधरी मानस साहब हैं, सजाद साहब, जितने दोस्त हैं, साजिद साहब, या अल्लाह सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। इस दरबार पे जितने दरबार के खादम हैं, खजानची हैं, जानवरों की खिदमत कर रहे हैं, इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा।
या अल्लाह जब तक जिंदा रहे पीर की मोहब्बत में जिंदा रहे, नबी की मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में जिंदा रहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही ही मुहम्मद मईन बिरहमतिही। मदीने का सफर है और मैं दीदा मदीने का